बुद्ध की बहुत अच्छी शिष्या, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन उनके ससुर मिगार, उन्हें ये सब पसंद नहीं था। वो कहती थी पता नहीं यार ये हमारी बहू, ये, क्योंकि वो जैनिज्म को ज्यादा मानते थे उससे पहले। उन्होंने काफी समय उनको समझाया, लेकिन वो अपने प्रचार में लगी रहती थी। इतना इंप्रेस कर दिया उन्होंने अपनी शिक्षाओं से विशाखा ने कि मिगार ने उनके पैर छुए अपनी बहू के। हर धर्म में वैश्याओं के लिए जगह तो रही, लेकिन सम्मान नहीं रहा। लेकिन आम्रपाली का जो सम्मान बुद्धिज्म में आप लोगों के सामने है, क्या वो दुनिया में किसी और महिला को या वैश्या को किसी ने दिया है? बुद्ध से अलावा नहीं दिया। आप देखो बाबा साहब को कितना सहना पड़ा, लेकिन जब लिखने का नंबर आया संविधान, तो क्या किसी एक जाति के लिए लिखा? क्या किसी एक धर्म के लिए लिखा? कहा सारे धर्म, यहां तक कि पंथ भी अपनी अपनी शिक्षाओं को, अपना अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं और फैला सकते हैं। करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए, और नमन उन तमाम महामानवों को जिन्होंने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी करुणा से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी मैत्री से इस दुनिया में, इस संसार भर में शांति और सद्भाव का समाज बनाने का प्रयास किया है। मैं साधुवाद करता हूं उन तमाम साथियों का, श्रद्धा रमेश गौतम जी और जो उनकी टीम है, जो संगठन है प्रबुद्ध भारत, उन तमाम लोगों का जिन्होंने उनका सहयोग किया। शिव कुमार जी हैं, हमारे वेद प्रकाश जी हैं जो दिल्ली में लगे हुए हैं, हमारे यशपाल जी हैं, धर्मेंद्र जी उनमें से एक हैं, हमारे साथी इधर खड़े हैं प्रवीण जी, और तमाम लोग हैं। बहुत सारे लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया, और मैं इस मंच से जो कैलेंडर का विमोचन हुआ है उसके लिए, और कल जो आने वाला हमारा शौर्य दिवस है और नव वर्ष, सभी की आपको ढेरों मंगल कामनाएं देता हूँ। साथियों, मेरा नाम संदीप बौद्ध है, हम आप कई बार परिचित हो चुके हैं, और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं उसके लिए भी आपका साधुवाद प्रकट करता हूँ। साथ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस जगह पर हम बैठे हैं, इतना अगर हम अरेंजमेंट करें किसी कार्यक्रम के लिए तो बहुत सारी चीजें हमें अरेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है, कंबोडिया की मॉन्स्ट्री है। लगभग 2018 में इसकी हमें जानकारी हुई थी। मैं और शिव कुमार जी, जब मैं छतरपुर में ही रह रहा था, तो इधर से गुजर के जा रहे थे, हमें पंचशील ध्वज दिखा। हम एक बार अंदर आए तो अभी सर ने नाम बताया था, क्या नाम था उनका? सुरेश लोखंडे। हाँ, सुरेश लोखंडे जी, उनके बच्चे का जन्मदिन का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, तो हम तब यहाँ पर आए। उसके बाद से हाँ, निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो मैं आप सभी से यहाँ से मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुद्ध विहार को और सुंदर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग अपना जरूर दें, क्योंकि ये मॉन्स्ट्री है, कंबोडिया से संचालित है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश में ये इतनी सुंदर मॉन्स्ट्री वहां के लोगों ने बनाई, हमें दी, हमारे कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्योंकि विमोचन आज एक कैलेंडर का हुआ, और हमारे जो कि टीचर हैं उसमें भी प्रिंसिपल है हमारे रमेश गौतम जी ने आपको बताया कि कैलेंडर अपने आप में सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होता कागज का, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के बारे में कहते हैं कि एक कागज का दस्तावेज नहीं है जो उसमें लिखे हैं नियम। ये ऐसे समाज बनाने की जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आधारित समाज बनाएगा, उसके लिए नियम है, पुलिंदा है उनका। तो वैसे ही कैलेंडर सिर्फ एक तारीखों का एक संयोजन नहीं होता। कैलेंडर असल में जिम्मेदारी का एहसास कराता है हमें। तो रोजाना कैलेंडर ही हमें बताता है, कैलेंडर और घड़ी, घड़ी का अपना एक महत्व होता है जो सिर्फ 24 घंटे का समय बताती है, लेकिन कैलेंडर हमें कितने दिन का बताता है? पूरे 365 दिन का। और कैलेंडर ही हमें बताता है कि 365 दिन में हमने क्या किया या हमने क्या करना है। कैलेंडर ही हमें बताएगा कि संडे को हम ऑफिस नहीं जाएंगे। कैलेंडर ही हमें बताएगा हमारे इतिहास को कि कौन से दिन, कौन से महामानव का जन्मदिन है।
या परिनिर्वाण दिवस है। कैलेंडर ही हमें बताता है कि हमारे बच्चे का जन्मदिन कब है, कैलेंडर ही हमें बताता है कि हमारी एनिवर्सरी कब है, कैलेंडर ही हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों के परिनिर्वाण दिन कब है। तो कैलेंडर कुल मिला के हमारे हर दिन का शेड्यूल, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य, हमारे कार्य, उन सभी का आभास कराने के लिए, उन सभी को हमारे सामने प्रकट करने के लिए, एहसास कराने के लिए हमारे सामने होता है। और जब कैलेंडर हो प्रबुद्ध कैलेंडर, नाम भी देखो कितना सुंदर है। तो जब हम ओपन करेंगे पहले ही फ्रंट पे लिखा हुआ है हमारे महापुरुषों के फोटो। मैं अक्सर कहता हूं कि चित्रों से चरित्रों का निर्माण होता है। तो जैसे हमारे घर में चित्र होंगे वैसे ही हमारे बच्चों के चरित्र होंगे। और ये बात आज नहीं तो कल हम लोग समझ लें, ठंडे दिमाग से बैठ के हम अपने घरों के चित्रों को जरूर चेक करें कि हमारे बच्चों के या हमारे समाज के जो चरित्र हैं कहीं ये चित्रों से तो नहीं आ रहे। तो हमें विचार जरूर करना पड़ेगा अपने चित्रों पर, और जरूरत पड़े तो उन्हें जरूर बदलें। तो कैलेंडर आपको बता रहा है आपके महापुरुषों के चित्र, वो डेट बता रहा है, जिम्मेदारियां बता रहा है, आपको टूर पे कब जाना है, कितना आपके पास खाली टाइम है, कितना आपके पास भरा टाइम है। तो क्योंकि 2023 आज खत्म होने जा रहा है, हालांकि दिन बदलते हैं, लेकिन जीवन में अगर हम स्वयं में कुछ ना बदलें तो दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक वाक्य मैं जब सबसे पहले मोमेंट में आया तो मुझे आज भी वो याद है, मैंने पढ़ा था। बाबा साहब कहते हैं कि परिवर्तन कोई स्वयं तो होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि खुद से हो जाएगी। सामाजिक परिवर्तन, इसके लिए वैसे ही बल लगाना पड़ता है जैसे किसी पड़ी वस्तु को धकेलने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। अब आप लोग स्वयं निर्णय करें, स्वयं अपने अपने स्तर से अपना कैलेंडर चेक करें, उसमें चित्र चेक करें, और अब उस कैलेंडर में ये चेक करें कि जैसे रमेश गौतम जी क्लास 1 ऑफिसर होते हुए और आपके सामने आपके समक्ष कार्य कर रहे हैं लंबे टाइम से। मैं बड़ा प्रभावित हूं, जब मैं दिल्ली में जब से रहा तो सब लोगों को जानने लगा। दिल्ली में बहुत कम लोग ऐसे मिले मुझे, लेकिन अभी उन्होंने बताया और सही में जब हमारी एंट्री हुई तो वो अकेले यहाँ पे कुर्सियां साफ कर रहे थे। एक क्लास 1 ऑफिसर को कुर्सियां साफ करने की जरूरत क्या पड़ गई? शिव कुमार जी हमारे भले ऑटो चलाते हैं, लेकिन ये समझ लो कि उनका घर है, सरकारी आवास में भी परमिशन लेनी पड़ती होगी। अगर कोई सामुदायिक भवन है ना तो उसकी चाबी आपको नहीं मिल सकती। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि बुद्ध ने भी उपासक और महाउपासक बताए। कोई अगर ज्यादा श्रद्धा से कार्य करेगा तो वो महाउपासक, उसका सम्मान भी होना चाहिए और समाज से तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके घर में 24 घंटे किसी भी राज्य से व्यक्ति आकर पहुंच सकता है। आप खाली हाथ आओ, आपको वहां कपड़े मिलेंगे, सोने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा और मोमेंट की चर्चा आपको मिलेगी। तो ये चीजें, ये भावना कहां से आई? ये भावना हम लोग स्वयं अपने भीतर अपने अपने स्तर पर जागृत करें। मैं दिल्ली में रहा, किराए के रूम में मेरे पास लोग आते थे। अभी मेरा हापुड़ में आवास है, वहां साथी आते रहते हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपका स्कूल है, एक छोटा सा घर है, आपका जब मन करे किसी भी कार्य के लिए, आपका व्यक्तिगत हो सामाजिक हो, आपका स्वागत है। ये भावना हम जब तक नहीं करेंगे, और कैलेंडर ये हमें सिखाएगा। कब सिखाएगा? हम लोग नौकरी में, सब लोग नौकरी नहीं छोड़ सकते, जरूरी भी नहीं है, लेकिन नौकरी में रहते हुए उस कैलेंडर में हम एक डेट महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जरूर फिक्स करें। जैसे घूमने के लिए करते हैं, किसी अपने मंगल कार्य के लिए करते हैं, मस्ती के लिए करते हैं, मूवी देखने के लिए करते हैं, कि इस दिन मैं भी कोई ना कोई कार्य करूंगा, या तो बुद्धिज्म का, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, या अगर कोई करता है शिव कुमार जी जैसे, कोई रमेश जी जैसे, कोई यशपाल जी जैसे, कोई वेद जी जैसे, या कोई हमारे अन्य धर्मेंद्र जी साथी जैसे, तो मैं उनका सहयोग करूंगा। और उस समय में और कोई भी कार्य
नहीं करूंगा। हमारे अमित जी बैठे हैं, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन जब मैं यहां आया तो मैंने देखा जब भी उनको किसी कार्य के लिए बोला जाए, बुद्धिज्म का हो, बाबा साहब के मूवमेंट का हो, वो सबसे पहले सारे काम छोड़ के अपने कार्यक्रम में आते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। तो ये कार्य किसी एक आदमी का नहीं है, हम सभी लोगों का है। हमारे मास्टर हरिंदर जी है, उनका परिवार, हमारी बहन राखी रावण उनकी बहन है, आप सभी लोग जानते हैं। परिवार में रहते हुए जब ये लोग कर सकते हैं तो इसका मतलब हम सभी लोग कर सकते हैं। मैं अभी जॉब नहीं कर रहा पिछले 3 महीने से, लेकिन 3-4 महीने से, लेकिन मैंने अब तक जितना कार्य किया है आपके सामने नौकरी करते हुए किया है। पूरे देश में घूमा, जगह जगह जाता हूं। अभी भी नागपुर गए हम पिछले वीक, और बहुत सुंदर जगह है वहां पर घूमने के लिए, जैसे हमारी बहन जी बताकर गई, ऐसी जगह पर जाएं। तो ये चीजें हम अपने कैलेंडर में कम से कम 2024 के कैलेंडर में जरूर फिक्स करें, जरूर बताएं। और साथियों, क्योंकि ये प्रबोधन का उतना ज्यादा स्पीच का आज कार्यक्रम नहीं है, छोटी सी एक चीज और बताऊंगा मैं। आप आभास करें, एहसास करें, रियलाइज करें इस बात का कि इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो करेंगे, या अनपढ़ है तो नहीं कर सकते। बुद्धिज्म की शिक्षाएं दुनिया में ऐसी है जिसे पढ़े से पढ़ा व्यक्ति, जैसे बाबा साहब लिखते हैं अपनी पुस्तक में द बुद्धा एंड हिज धम्मा में, उन्होंने नाम, बाकायदे नाम दिए जाति के साथ। और उन्होंने ये चीज बताई कि ये मैं जाति इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये कुछ उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं कि हर समाज और हर कैटेगरी का व्यक्ति बुद्धिज्म का काम कर सकता है। जैसे राजा बिंबिसार, राजा और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे लोग कह सकते हैं यार वो तो राजा थे इसलिए कर लिया, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ उदाहरण किसका लेते हैं? अछूत बच्चे सोपाक सुप्य, जो किसमें रहते थे? जो ये जहां पर इंसान मरने के बाद क्या कहते हैं उनको? शमशान। यानी कि शमशान में एक महिला की मौत होते होते उसने बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम सोपाक और सुप्य रखा गया। और बुद्धिज्म प्रचार प्रसार करने में बुद्ध ने उनको टीचर बनाया। सोचो, अंगुलीमाल कहानी हम लोग सब पढ़ते हैं। एक तरफ रानी है महारानी विशाखा, जिसे मिगार माता भी कहा गया। और मैं महिलाओं को लिए बता दूं, इस भारत देश में एक बार को पति आपके आगे झुक जाएगा, आपके प्रेम के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, या आपकी सेवा के वशीभूत होकर, लेकिन आपका ससुर, आपकी सास शायद ही झुके। लेकिन मिगार माता इसलिए कहा विशाखा को, विशाखा बुद्ध की बहुत अच्छी शिष्या, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करती थी। लेकिन उनके ससुर मिगार, उन्हें ये सब पसंद नहीं था। वो कहते थे पता नहीं यार ये हमारी बहू, ये, क्योंकि वो जैनिज्म को ज्यादा मानते थे। उससे पहले उन्होंने काफी समय उनको समझाया, लेकिन वो अपने प्रचार में लगी रहती थी। इतना इंप्रेस कर दिया उन्होंने अपनी शिक्षाओं से विशाखा ने कि मिगार ने उनके पैर छुए अपनी बहू के। आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे ऐसे दुनिया में, ये सिर्फ बुद्धिज्म में पॉसिबल है और बुद्ध की शिक्षाओं से ही संभव है। इसलिए विशाखा को मिगार माता भी कहा जाने लगा। महिलाओं को इतना सम्मान मुझे नहीं लगता कहीं दुनिया में मिला होगा जितना बाबा साहब या बुद्ध ने दिया है। एक तरफ विशाखा जैसी राजकुमारी है, तो दूसरी तरफ अछूत कन्या कही जाने वाली, अछूत उसको लोग कहते थे, या उससे भी ज्यादा नीचे जिस स्तर को देखा जाता है, क्या नाम था, वैश्यव्रती में थी। क्या नाम था उनका? आम्रपाली। आम्रपाली। दुनिया में वैश्यालय बहुत रहे, हर धर्म में वैश्याओं के लिए जगह तो रही, लेकिन सम्मान नहीं रहा। लेकिन आम्रपाली का जो सम्मान बुद्धिज्म में आप लोगों के सामने है, क्या वो दुनिया में किसी और महिला को या वैश्या को किसी ने दिया है? बुद्ध से अलावा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षाएं ही ऐसी है, ये आदमी का स्टेटस नहीं देखती, ये आदमी की जात नहीं देखती, ये आदमी का धर्म नहीं देखती, ये आदमी का, इंसान का लिंग भी
नहीं देखती। यहां जो आएगा बुद्ध की शिक्षाओं को समझेगा, जो समर्पण करेगा और वो समाज में परिवर्तन करना शुरू कर देगा। और उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान होने की जरूरत भी नहीं है। वो तो अच्छी बात है, विद्वत्ता होनी चाहिए, पढ़ना हो जरूरी है, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ सकता। बुद्ध ने ही ये रास्ता दिखाया। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो एक गूंगा व्यक्ति प्रचारित कर सके, वो अनपढ़ भी हो, गूंगा भी हो, बहरा भी हो। क्या कोई शिक्षा कर सकता है प्रचारित? लेकिन मैं कहता हूं बुद्धिज्म का प्रचार कर सकता है। वो बुद्धिज्म की शिक्षाओं को फैला सकता है और एक समाज में मैत्री भाव पैदा कर सकता है। कैसे? बस आंख बंद करके बैठ जाए, एक आंख बंद करके बैठ जाए, उसके भीतर जो मैत्री उत्पन्न होगी विपස්සना से, ध्यान से, वो समाज में एक अच्छा माहौल पैदा करेगी। क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप सभी लोग प्रयास करें अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिवार में कि बुद्धिज्म को जिम्मेदारी समझे अपनी। ये हमारे संस्कार हैं। ये सिर्फ जाति से पीछा छुड़ाने का साधन नहीं है। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं भी जब आया बुद्धिज्म में तो सिर्फ इसलिए आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, मैं बहुत भक्त टाइप का आदमी था, पढ़ा और मैंने तुरंत बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। पूरे परिवार ने, हमारे ने सारे कर्मकांड, सारे संस्कार बदल दिए। प्रचार भी शुरू कर दिया मैंने तभी से। 2013 से मैं समाज में जाके प्रचार करने लगा, छोटे छोटे मीटिंग्स, कैडर्स, आप सभी साथियों के साथ जाके पूरे देश भर में। लेकिन मैं बता दूं, ये जाति तो एक छोटा सा विषय है बुद्धिज्म में, कि चलो ठीक है बुद्धिस्ट बन गए, अब जाति हमारी खत्म हो गई। लेकिन सही मायने में जीना कैसे है, सद्भाव कैसे पैदा करना है समाज में, मैत्री कैसे पैदा करनी है, ब्रदरहुड कैसे आए, जो बाबा साहब अपने प्रियम्बल में लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, भाईचारा, बंधुता, वो कैसे बने। आपने बड़े बड़े स्लोगन सुने, बहुत सारे धर्मों ने बना रखे हैं अलग अलग, वासुदेव कुटुंबकम। कभी देखा उनमें भाईचारा? उनके धर्म के लोगों को वो नीच कहते हैं और वो कहते हैं भाईचारा। वो स्लोगन है, वहां सिर्फ स्लोगन में और शिक्षा में फर्क है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं मात्र स्लोगन नहीं है, मात्र वचन नहीं है, मात्र वाक्य नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं सही मायने में आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगी, अगर आप सही मायने में बुद्ध की शिक्षाओं को समझें। और ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत सारी किताब पढ़ लेते हैं, ये तो वो है बुद्धिज्म के जानने वाले हैं, तो ये बुद्धिस्ट हो सकते हैं। कई साथी कहते भी हैं कि मैं पहले जान रहा हूं बुद्धिज्म को। ये जानना अच्छी बात है, लेकिन जानने का कोई मानक है? मैं कहता हूं जानना बस इतना काफी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बुद्ध की शिक्षाएं दी है, और बस बाकी जो जानना है कि उसमें त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, पारमिताएं क्या है, ध्यान क्या है, विपස්සना क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, वो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। क्योंकि समझने के लिए तो इतनी गहरी चीज है। एक बार बुद्ध से पूछा आनंद ने कि दुनिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? बुद्ध से पूछ रहे हैं आनंद। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी शिक्षा है। अब आप लोगों को से भी कोई कहेगा, आप लोग भी कहें तो सब कहेंगे हाँ भाई शिक्षा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने कहा, तो आनंद ने फिर पूछा क्या शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रज्ञा। मानी कि आप शिक्षक तो हो गए, आपने डिग्री तो ले ली, आप पढ़ तो गए, लेकिन आप में प्रज्ञा नहीं है कि अब करें क्या। इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, आपको वकील बनना है या जज, आपको समाज में कार्य करना है या राजनीति में, तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रज्ञा, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। तो बुद्ध ने, आनंद ने फिर कहा क्या प्रज्ञा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सील। क्योंकि एक आदमी शिक्षित हो सकता है, प्रज्ञावान हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सील नहीं है तो वो आतंकवादी बन जाए कल को,
आतंकवादी भी तो पढ़े लिखे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। इतने बड़े हैकर मिलेंगे कि वहां दुनिया में बैठे बैठे कुछ भी हैक कर लेते हैं, बम बना देते हैं, खतरनाक से खतरनाक। क्यों? क्योंकि उनमें सील नहीं है। सील आपको बताएगी कि शिक्षा का महत्व क्या है, प्रज्ञा, और कैसे प्रयोग करना है। बम बनाना है सुरक्षा के लिए या किसी का नाश करने के लिए। शिक्षा किसको देनी है और कैसे देनी है। तो आनंद ने फिर पूछा, क्या सील सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है करुणा। आनंद ने कहा करुणा। तो बुद्ध ने कहा कि सीलवान आदमी भी अहंकारी हो सकता है। कैसे? मैंने आज तक मच्छी नहीं खाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैंने आज तक किसी की एक चीज नहीं चुराई। ऐसे होता है ना, मैंने आज तक किसी की एक चीज नहीं मांगी, मैंने आज तक किसी की बहन बेटी को आंख उठा के नहीं देखा। ये क्या है? सील तो है, सीलवान तो है, लेकिन अंदर क्या है? अहंकार। और अगर अहंकार है तो वो बुद्ध की शिक्षाओं को ब्रेक कर रहा है। इसलिए वहां क्या होना जरूरी है? करुणा। तो बुद्ध ने कहा करुणा बहुत जरूरी है। तो आनंद ने फिर पूछा, ये जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कंक्लूजन लिखा है समझने के लिए कि कहां से बुद्ध की शिक्षाएं शुरू होती हैं और कहां तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आनंद ने फिर पूछा, क्या करुणा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? नैतिकता। एक आदमी करुणा तो हो सकता है, लेकिन करुण कैसे हो सकता है? मैं अपने कुत्ते को तो रोजाना बढ़िया बढ़िया बिस्किट खिला रहा हूं, और कोई पड़ोसी का आ जाए या कोई बाहर का आ जाए तो दिलात खींच के, करुणा है। जानवर को भी खिला रहा है, लेकिन किसके को? अपने को। इसलिए क्या जरूरी है? नैतिकता। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि भाई वो भी भूखा होगा, वो भी जानवर है, नौकरी उसकी भी नहीं लग रही, हाथ पैर उसके भी नहीं है कि जाके बना के खा लेगा किचन में, उसे भी मांग के ही खाना है। तो अगर मैं अपने कुत्ते को खिला रहा हूं तो उसको भी खिलाऊं। अगर मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा हूं तो मैं झुग्गी वालों को या अपने पड़ोसी के गरीब बच्चे को, ऑटो वाले को भी देख लूं कि क्या उसका बच्चा सही मायने में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। तो चलो अगर मैं पॉसिबल, मैं सक्षम हूं तो 1 महीने की फीस चल भाई मैं दे दूंगा। फीस नहीं दे सकता, मैं गाइड कर दूंगा उसको। ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? मैत्री, नैतिकता से। नैतिकता से, नैतिकता है, ये मोरालिटी है। तो बुद्ध से फिर पूछा आनंद ने, क्या नैतिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मैत्री, बंधुता। क्यों? क्योंकि नैतिकता का एक दायरा होता है, पड़ोसी तक हो सकती है, अपने सोसाइटी तक हो सकती है, अपने समाज तक हो सकती है, अपने देश तक हो सकती है, लेकिन मैत्री और बंधुता जो सही मायने में, वो उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। वो किसने समझाया सही मायने में? बुद्ध ने। और मैत्री अगर है तो दुनिया में मानव मानव एक समान, हम जो नारा लगाते हैं बुद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। किसी ने बहुत सोच विचार करके ये नारा बनाया है और ये नारा सही मायने में प्रासंगिक होता है बुद्धिज्म पे। तो आनंद ने पूछा, क्या सही मायने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैत्री है, बंधुता है? बुद्ध ने कहा बिल्कुल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंधुता है, लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो समझ में आया क्या महत्वपूर्ण है और कहां तक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को कहूंगा, बुद्ध की शिक्षाएं, हमारे महापुरुषों की शिक्षाएं, उनका त्याग, उनकी करुणा। आप देखो बाबा साहब को कितना सहना पड़ा, लेकिन जब लिखने का नंबर आया संविधान, तो क्या किसी एक जाति के लिए लिखा? क्या किसी एक धर्म के लिए लिखा? कहा सारे धर्म, यहां तक कि पंथ भी अपनी अपनी शिक्षाओं को, अपना अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं और फैला सकते हैं। और आज तक अगर ये हुआ था ना, आगे शायद ना हो, क्योंकि क्या चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप सब लोग जागरूक हैं और वो जगाने की जरूरत है समाज में। लेकिन आज तक
आपके मोहल्ले में ईद भी मनी, सरदारों का जुलूस भी निकल रहा था, ईसाइयों के क्या बोलते हैं गिरजाघर में प्रेयर भी बढ़िया से हो रही थी, कबीर पंथी भी अपना प्रचार कर रहे थे, और छोटे छोटे जो पंथ है, धर्म है, सब अपने कार्य कर रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप लोगों के सामने है। क्यों? क्योंकि संविधान किनके हाथ में है? वो बाबा साहब देते हुए कह के चले गए थे कि संविधान भले कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले बुरे होंगे तो वो अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान भले कितना ही बुरा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अंततः अच्छा साबित होगा। तो हमारे महापुरुषों की जो धरोहर है, जो शिक्षाएं हैं, वो इतनी करुणा सिखाती है, इतनी मैत्री सिखाती है, भाईचारा सिखाती है। अपना प्रचार करो इनका खुले मंच से, पड़ोस में, अड़ोस में, ऑफिस में, नौकरी में, बिजनेस में, खुले मन से बाबा साहब पर चर्चाएं करो खूब। मैंने कम से कम 10-11 कंपनियां बदली अपने 12 साल की नौकरी में, और मैं हर जगह चर्चा करता था खुले मन से बाबा साहब की। मुझे कभी अजीब नहीं लगा, ना लोगों को लगा। आप बताओ ना उन्होंने क्या किया है। तो क्योंकि समय, आज मैंने फिर कहा, प्रबोधन का ये स्पीच का नहीं था, लेकिन क्योंकि मौका मिला मुझे, तो मैं प्रबुद्ध कैलेंडर जो है हमारा, मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या सिखाती हैं, कितनी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः रमेश गौतम जी, प्रबुद्ध भारत जो फाउंडेशन है उनका, हमारी इनकी पूरी टीम जो सहयोग किया है, यहाँ के बुद्ध विहार जो कमेटी है, कंबोडिया बुद्ध विहार के मोस्ट्री का, और आप सबका जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार नारा लगा देंगे जोर से, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। जय भीम, जय भीम। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तथागत की करना हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत की करुणा हो। तो बस आप लोग